Alright students, we are going to solve this question from November 2004. Very interesting, very tricky question, although it's a simple one. But still, it can be tricky for some students. Now, in this question, this is very different from normal मैनोमीटर क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर कॉमन सेंस यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है. और नॉर्मली जब भी मैनोमीटर का क्वेश्चन आता है तो यू आर आस्क्ड फॉर टू थिंग्स. फॉर मैनोमीटर यू आर आइदर आस्क्ड फॉर प्रेशर डिफरेंस, या तो आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना होता है या फिर आपको प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड आउट करना होता है. बट इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली दे हैव आस्क्ड नथिंग. ना उन्होंने आपसे प्रेशर ऑफ गैस मांगा है, ना उन्होंने आपसे प्रेशर डिफरेंस मांगा है, बल्कि एक्चुअली बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. एंड आई बिलीव नवंबर 2004 में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो इट मस्ट हैव शॉक द स्टूडेंट्स. तो उसमें से वो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और इन अदर वर्ड्स उनकी कॉमन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आई वुड से कि उन्होंने डेफिनेटली इसको सॉल्व किया होगा. ये क्वेश्चन अभी भी बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये मैनोमीटर से नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हट के है. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट. तो इस क्वेश्चन को मैं आपको खुद ही क्लियर कर देता हूँ विदाउट रीडिंग कि है क्या. तो बेसिकली आपको एक डायग्राम दी हुई है, दिस वन है 2.1 डायग्राम आपके पास एज अ रेफरेंस है. इसके अंदर उसने आपको एक कंडीशन बता दी है कि एक गैस पाइप में से गैस आ रही है, नॉर्मली घर की गैस पाइप हो सकती है, और उसका सर्टेन प्रेशर है. उस प्रेशर के लिए दे हैव गिवन अस दीज टू लेवल्स स्ट्रेट अवे. और लिक्विड भी उसने बता दिया है कि दे आर गोइंग टू यूज़ वाटर. और फिर उसके बाद क्वेश्चन में सडनली पार्ट बी में द रियल क्वेश्चन जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं, वो कहता है कि हमारे पास दो और मैनोमीटर है, figure 2.2 and 2.3, and you can see although they are connected to same gas pipe which was here, so obviously pressure of the gas will be same, right? Atmospheric pressure भी change होने वाला नहीं है. लेकिन उसने कुछ कैच किए हैं इसमें. पहला कैच ये है कि ये जो 2.2 वाला मैनोमीटर है, इसके जो ट्यूब्स हैं उसका डायमीटर ट्वाइस है. कैन यू सी दैट? दिस वन है, तो इसका डायमीटर ट्वाइस है. अच्छा, जो 2.3 है उसका ऑल दो डायमेंशंस बिल्कुल सेम है पहली वाले से, लेकिन अब वो बताएगा हमें लेटर ऑन जाकर कि जो लिक्विड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, the liquid we are going to use contains a liquid with density half that of water, तो उसकी डेंसिटी हाफ. अब ये सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतनी डिटेल इसके अंदर, तो अगर इसको 2 मार्क्स के हवाले से ही रख के सॉल्व किया जाए तो आपने टेक्निकली सिर्फ लेवल ऑफ द लिक्विड बताना. ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जाया जाए तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी चीज़ें मैं इरेज करूँगा ताकि ये हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए. ऑलराइट, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहले समझने की है वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस सेम है. ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर 2.2 में हमारे पास लिक्विड भी सेम है. इसका मतलब वो उसकी डेंसिटी भी सेम है. एज अ रिजल्ट व्हेन लिक्विड इज सेम एंड द प्रेशर कमिंग फ्रॉम द गैस इज सेम, तो एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमारे पास जो डिफरेंस होगा डेल्टा एच, तो यहाँ पर कितना है, इफ़ यू लुक एट इट डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 30, तो यहाँ पर भी 30 डिफरेंस होगा. ये बात याद रख लेते हैं. दूसरी बात कि यहाँ पर अगर टोटल लिक्विड हमारे पास, इफ़ यू लुक एट इट दिस पार्ट है, टोटल लिक्विड इस साइड पे 30 है, इस साइड पे 60 है. तो टोटल लिक्विड अगर 90 और ट्यूब्स डबल कर दें तो मेरे ख्याल से टोटल लिक्विड अब 45 होना चाहिए. अब ये प्योर मैथ का क्वेश्चन बन गया कि वो कौन से दो नंबर है, यूजुअली मैथ में ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आता है, वो कौन से दो नंबर है कि जिनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 30 आए, और उन्हीं दो नंबर को अगर आप ऐड करें
तो आंसर 45 है। अब आप लोग यहाँ पे पॉज करके सोचिए कि क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस साइड पे द नंबर आई विल हैव इज़ लेस देन 10 विच इज़ 7.5, और इस साइड पे जो लेवल होगा वो 40 से थोड़ा सा बिलो होगा, विच विल बी 37.5। तो अगर मुझे यहाँ पर लेवल ऑफ लिक्विड को मेंटेन करना है या मेंशन करना है, आई विल डू दैट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये इतना सा कैसे रहेगा। वेल दैट्स द डायग्राम दे हैव गिवन अस। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जामिनर टू चेक इज दीज टू वैल्यूज। अगर ये वैल्यू आपने बिल्कुल सही मेंशन किए हैं 37.5 एंड 7.5, तो एग्जामिनर को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये कहता है इस क्वेश्चन का कि द मैनोमीटर 2.3 कंटेन्स अ लिक्विड विद डेंसिटी हाफ। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है प्रेशर ऑफ द लिक्विड का, which goes like this, that pressure is equals to rho GH। तो हमें पता है अगर प्रेशर सेम है और डेंसिटी हाफ हो गई है, तो what do you think what should be double to keep the pressure same? Obviously in that condition height should be double, height को double होना चाहिए। So in this case if I choose the same color to represent the same idea, कि जहाँ पर डिफरेंस 30 था यहाँ पर डिफरेंस 60 होना चाहिए, और लिक्विड सिंस यहाँ पर टोटल लिक्विड आपको याद हो 60 + 30 90 था, तो यहाँ पर उसका जो सम है दैट शुड ऑल्सो बी 90। फिर वही क्वेश्चन आ गया मैथमेटिकल, दो कोई ऐसे नंबर कि अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 60 आए, एंड इफ वी ऐड देम वी गेट 90, एंड दोज टू नंबर फॉर मी इज 15 एंड सो 20 और 10 के बीच में यहाँ पर आ गया 15, और 80 और 70 के बीच में यहाँ पर आ गया 75। तो दोज टू नंबर फॉर मी इज 15 एंड 75। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं। ऑल दे वांटेड यू टू टेल देम इज द लेवल ऑफ द लिक्विड। सो यू हैव टोल्ड देम दैट एक्चुअली दिस पार्ट हियर, इफ यू सी दिस पार्ट हियर इज 75, the upper part, this one here, and the lower part is 15. अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है सर वाई यू आर कीपिंग एवरी टाइम, ये जो आप राइट हैंड साइड है वो हमेशा क्यों ऊपर रख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा क्यों नीचे रख रहे हैं। यहाँ पर भी आपने 15 रखा है, यहाँ पर 75, यहाँ पर 7.5 है। इज़ बिकॉज क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है दैट इज़ मच मच लेस देन दिस प्रेशर ऑफ द गैस। और हमें कैसे पता चल रहा है? वी क्लियरली वी कैन सी दैट गैस वाली साइड जो है दैट इज़ बिलो। अगर आप यहाँ पे दोबारा ओरिजिनल डायग्राम को देखो, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एज अ रेफरेंस हम यूज़ करेंगे, तो वो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ये साइड नीचे, इसका मतलब है जो भी प्रेशर यहाँ से आ रहा है that is greater than whatever pressure is coming from it. Alright, so this is pretty much it, the question। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सिर्फ स्टेप है जो सारी बातें मैंने यहाँ पर की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ द होल क्वेश्चन एंड इट वुड बी वेरी handy for you if you solve it in this way, and do not over complicate it।